जी अस्सलाम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं काशिफ भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ओवरऑल क्या सिचुएशन है अभी, क्या मामला चल रहे हैं अभी, मामला है क्या और उसका हल क्या है? अमान भाई, इशू ये आ रहा है कि 9 मंथ पहले जो है ना, इनका एक जो लोकल कमेटी नहीं है, एक्शन कमेटी, जी जी। इनका जो ये मानना था कि हमें बिजली फ्री करें अच्छा आज़ाद कश्मीर में। अच्छा जिस तरह बताया जा रहा है कि तकरीबन जो है ना, जब डैम बना था ना, मंगला डैम, तो उस जी वक्त जी कुछ वायदे वगैरह हुए थे कि बिजली फ्री करें। जी जी तो अब इसमें हकीकत ये भी है कि पता नहीं ये वायदा हुआ भी है या फिर नहीं हुआ। जो बड़े कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि हुआ है, जो गवर्नमेंट कह रही है वो उसका नहीं इतना इल्म। जी जी। तो इशू ये आ रहा है कि इसमें बिल्कुल जो है ना, हुकूमत तावन जो है ना अवाम के साथ नहीं कह रही। इशू ये आ रहा है कि अब जो है ना लोकल जो है ना एक्शन कमेटी वाले जी वो अब एक्शन कह रहे हैं हुकूमत पे कि आप हमें बिजली फ्री करें। जैसे वो जो है ना गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है ना, जैसे वो आटे की सब्सिडी दी गई है हर चीज़ की, वो इस तरह कह रहे हैं कि यहाँ कश्मीर में भी दें। तो उसकी वजह से जो है ना 9 मंथ हो गए ना, ही तो लोग बिजली का बिल दे रहे हैं, तो कुछ भी ऐसा सीन नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ के जो मेन जो 2 पॉइंट है ना, वो ये है कि एक तो बिजली फ्री करें और दूसरा जो है ना वो आटे की सब्सिडी दे। जी। तो इस पे जो है ना कोई दोनों चीज़ों पे कोई नहीं फोकस किया जा रहा। पंखा बंद कर दो। जो ठीक है जी जी। अच्छा, तो कल से जो आ रहा है ना इशू, कल से ये आ रहा है कि परसों रियाल में एक इशू हुआ था, उस पर वो पहले मेरे ख्याल में जो मीडिया पे आ रहा है कि पहले जो है ना पुलिस वालों ने जो है ना एक्शन किया है अवाम पे। अच्छा, वो बड़ा एक वो क्लिप्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं कि पुलिस और अवाम के दरमियान झड़पें चल रही हैं। अच्छा, कहीं पे जो है वो अवाम के हाथ में जो पुलिस वाला आता है उसे पकड़ के उसकी जनाब अच्छी दुर्गत बनाई जा रही है। दूसरी तरफ अगर पुलिस वालों के पास आम शहरी आ रहे हैं तो उनको भी जनाब अच्छा खासा ट्रीट किया जा रहा है। बिल्कुल, इस वक्त जो है ना, अगर आप ट्वीटिंग पे देखें तो सबसे टॉप ट्रेंड जो है ना कश्मीर का जा रहा है। जी जी। तो डिडियाल में ये है कि वो इस तरह एक्शन किया गया था अवाम पे। पहले सर यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे मैं मकबूजा कश्मीर के मामला देख रहा हूँ। ये अभी जो सिचुएशन जा रही है ना, वो उससे भी डायरेक्ट जा रही है। अच्छा। तो हम यहाँ पे होते हैं ना, तो कल जो सिचुएशन जा रही थी, हमारे मतलब भाई 9 मंथ हो गए, पुरअमन एहतजाज हो रहे हैं, हर कुछ पुरअमन हो। जी जी। तो लोकल कमेटी, एक्शन कमेटी, उन्होंने कहा था कि हमें पुरअमन एहतजाज करने दें। उसमें फिर वो आए तो जो है ना पुलिस इन्वॉल्व हुई है। तो फिर उसके बाद जो है ना लोकल कमेटी वालों ने एक्शन लिया है। तो फिर ये आवाम सारी निकली और ये सारा जो भी कुछ सीन हो रहा है ना, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। ये कुछ भी नहीं है, ये अभी सर इसका हल क्या है? अब इसका हल क्या है? इसका हल क्या है? ये मामला तो बिगड़ते जाएंगे। ये इसका जो एक्शन कमेटी वाले कह रहे हैं ना, वो यही है कि बिजली फ्री करें और आटे में सब्सिडी दें। तो ये 2 डिसीजन है इनके जो मेन है। तो और एक ये जो है हमारा जो है ना एशिया का 7वें नंबर आता है मेरे ख्याल में, ये ब्रिज है जी। वो रखवार, शायद आपने सुना होगा। जी जी। तो वो नामुकम्मल है, 2016 के बाद अभी तक कोई क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा। तो हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे अब्दुल मजीद साहब, उनके दौर में वो काम शुरू हुआ था। तो उसके बाद ये अभी तक कोई क्लियर नहीं हो रहा। तो वो उनकी भी ये एक डिमांड है कि ये भी क्लियर करें। तीसरा, ये अगर आप देखें तो ये तकरीबन 30 से 35 मिनट का जो है ना रास्ता जो है ना खत्म हो जाता है। अगर आप जो है ना इस ब्रिज से जाए ना, तो फिर आप 30 मिनट पहले पहुंच जाते हैं मेरे 25 सवारी से। ये इतना इसका जो है ना स्पेस आ रहा है कि काफी टाइम भी बढ़ जाता है। तो ये इनके 3 जो है ना मेन है कि हमें मांगला डैम की बिजली फ्री दी है, और दूसरा आटे में सब्सिडी दी है, और तीसरा जो है ना ये रखवार आम को क्लियर किया जाए। तो अभी ये हुकूमत पता नहीं क्या करेगी। फिलहाल तो जो है ना हालात खराब हो रहे हैं। कल यहाँ के जो है ना हमारे एक इस्लामगढ़ के जो है ना सब इंस्पेक्टर साहब थे, अदनान साहब, आज उनका जनाजा भी है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत क्या हुआ उन्हें? वो उन्हें बस ये है कि वो ऐसी लड़ाई कर रहे थे अवाम के साथ। तो सोचने में यही आ रहा है कि उनको गोलियां मारी गई हैं। तो कुछ अवाम को भी लगी है, कुछ पुलिस को भी लगी है। सर दोनों तरफ नुकसान तो मुसलमानों का हो रहा है, पाकिस्तानियों का हो रहा है। ये अमान भाई मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये यहाँ पे किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, हमारा अपना हो रहा है। ये जो है ना
पुलिस भी हमारी अपनी कश्मीर की है, आवाम भी हमारी अपनी है, हम अपने बहन भाइयों का नुकसान कर रहे हैं, ये बात है। सर अभी तक कितनी बात हो चुकी हैं, सिविलियंस कितने वफात पा चुके हैं, कोई आइडिया है? पुलिस वाले कितने वफात पा चुके हैं? जितनी जो अपडेट न्यूज आ रही है तो उसमें जो है ना सिविलियन ज्यादा बहुत हो चुके हैं, और जो है ना पुलिस जो है वो अभी जो है ना डेथ जो एक बंदे की हुई है यहाँ पे, अभी कुछ वीडियोस मैंने रात को भी देखी थी, तो वो उसमें ना लोग बता रहे थे पता नहीं ये मार गया, लेकिन उसकी अभी क्लियरेंस नहीं हुई। ये जो है ना मीरपुर की ये जो सब इंस्पेक्टर इस्लाम का रिपोर्ट है, इनकी जो ये तो आज जनाजा है इनका, ये तो आप क्लियर हो गया ना। तो अवाम का जो है ना अभी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, अवाम को कोई पता नहीं है कि कितनी डेथ हुई है। अभी तो फिलहाल इतने हालात खराब हो चुके हैं यहाँ तो इंटरनेट की सर्विस भी बंद हो चुकी है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो है ना नॉर्मल सर्विस बंद कर दी जाएगी, कैसे ये सिचुएशन जा रही है। तो अभी 11 मई को जो है ना इन्होंने कल निकाला भी है सारा कुछ। ये इनका इतना वैसे जो अमानुल्लाह भाई आप जो बताए ना कि इतना हालात खराब तो नहीं होने थे, लेकिन ये जो घड़ियाल में इशू बना ना उसके बाद जो है ना हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। मैंने वो देखा है, क्लिप्स कुछ देखे हैं, बच्चे छोटी छोटी बच्चियां स्कूल में वो हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। जी वो सुनने में यही आ रहा है कि जो शेल जो है ना वो लगाए गए एक्सपायर्ड शेल, तो उसकी वजह से जो है ना वो कुछ बच्चों की भी डेथ हो गई है, 1-2 बच्चों की डेथ हो गई है, कुछ बच्चे भी वो कॉलेज स्कूल से वापस आ रही थी तो वो उस वक्त डेथ हुई है। तो अभी अगर दरियाल की सिचुएशन देखी जाए तो वहाँ पे एसी साहब की जो है ना शलवार भी जो है ना चौक पे टांगी गई है, और उसके बाद उनकी जो गाड़ी की नंबर प्लेट भी है, उन पुलिस वालों को हेलमेट भी उतर है। और अवाम का यही मुतालबा है कि आप जो है ना आके अपनी शलवार उतार के जाएं। अच्छा, ये यहाँ तक सिचुएशन हो गई है। तो अभी फुली जो है ना कुछ एरिया में तो जो है ना जहाँ से मार पड़ी है वहाँ पे तो पुलिस है ही नहीं है, कुछ एरिया में है, लेकिन जो मेन इशू है ना वो पहले तो वो सुनने में आता था कि रावला कोट वाले जो है ना वो बहुत ज्यादा साथ है, लेकिन आप जो है ना जो सिचुएशन इनने बनाई है ना 9 मई को इस्लामगढ़ में दरियाल में, तो उसके बाद जो है ना सारे यही कह रहे हैं कि एक और 9 मई दोहराया गया। इस पे बताया नहीं जा सकता अमानुल्लाह भाई की। अच्छा, तो काशिफ भाई सूरत हाल लास्ट में मुझे बताइएगा, सूरत हाल आगे क्या नजर आती है आपको? आप कश्मीरी हैं, आप कश्मीर में रहते हैं, आपको क्या सूरत हाल नजर आ रही है? सूरत हाल इसमें ये हो रही है कि अब जो है ना अगर इनके मुतालबात माने गए तो शायद ये सारा कुछ कंट्रोल हो जाए, तो अगर मुतालबात ना माने गए तो शायद ये 5 या 6-10 दिन बाद ये फिर इस तरह का हो जाएगा। अच्छा, मुतालबात यही है कि एक तो आटा इन्हें सस्ता दिया जाए और दूसरा बिजली सस्ती दी जाए, बिजली सस्ती हो या फिर फ्री दी जाए, तो तीसरा जो है ना वो रखा है। जी बिल्कुल सही हो गया। काशिफ भाई बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह जो है वो मुल्क पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, कश्मीर आज़ाद कश्मीर में रहने वाली अवाम का हामी और नासिर हो। ये इदारे भी हमारे हैं, ये अवाम भी हमारी है, सब बहन भाई आपस में। बस ये जो मामला चल रहे हैं दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इसमें बेहतरी करे। जी क्या कहना चाह रहे हैं आप लास्ट में बताइएगा, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ हुकूमत को कि पुरअमन रहे, लोगों को पुरअमन का रहेगा और बिल्कुल पुरअमन होकर एहतजाज करें, बिल्कुल आराम से, ना ही अपने भाइयों से लड़ें। ये सब हमारे भाई हैं, अगर किसी अदारे में भी हैं तो वो भी हमारे भाई हैं, बिल्कुल सही, तो उनके साथ ना लड़ें। और मैं उन पुलिस वालों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पुरअमन होके आप अपनी ड्यूटी पर अंजाम दें, तो ना ही अपने भाइयों को मारें और ना ही उनसे आप मार खाएं। तो यही मैं दोनों साइड से आप क्या कह रहा हूँ कि आप ना उनको मारें ना वो आपको मारें, तो बिल्कुल पुरअमन से एहतजाज करें, पुरअमन और बिल्कुल आराम से, तो ये इंशाल्लाह ये तहरीक कामयाब हो। बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई आपका, अपना कीमती वक्त दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान। ओके, खुदा।